पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं। आपने फरमाया ये उम्मत के लिए बोझ ज्यादा, इसको चाहिए कम कराइए। जैसे ही उम्मत की कमजोरी का याद दिलाया, मेरे मुस्तफा पलट गए और पलट के जाके बारगाहे खुदा में अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज ज्यादा है, कुछ कम कर दे। रब ने फरमाया ठीक है 45 कर दिया। फिर आए, फिर हजरत मूसा मिले, अभी भी ज्यादा है। फिर गए, ज्यादा है 40। फिर वापस आए, फिर हजरत मूसा ने भेजा, फिर रब ने फरमाया ठीक है 35। फिर आए, वापस किया 35, 35 से 40, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 पे भी हजरत मूसा अर्ज करते सरकार अभी भी बहुत ज्यादा, सब नहीं पढ़ेंगे, कमजोरी बहुत है, सुस्ती बहुत है, सब नहीं पढ़ेंगे, अभी भी जाइए कम कराइए। अब यहाँ कुछ लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे काश एक बार और चले गए होते तो बार बार आने जाने का सिस्टम खत्म हो गया होता। मगर जैसे ही हजरत मूसा ने अर्ज की, रब ने फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मूसा नमाज को कम कराने के लिए अब मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि 5 में भी कम कराऊं। तवज्जो एक जुमला दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ देना। नमाज की आदत वहीं पे ठहर गई, यानी न 5 8 हुई, न 4 हुई, न 3, 5 5 ही रही। नमाज की आदत वहीं पे ठहर गई, मुस्तफा की गैरत जहां पे ठहर गई वहीं पे ठहर गई। अब मैंने जनाबे मूसा से अर्ज की, मूसा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? उम्मत आपकी है नहीं, ये नमाज ला रहे हैं अपनी उम्मत के लिए, आप इतना परेशान क्यों है? बार बार वापस कर रहे हैं, बार बार आप क्यों परेशान है? आपकी उम्मत के लिए तो आ नहीं रही है वो नमाज, वो नमाज इस उम्मत के लिए, आप क्यों इतने फिक्रमंद हैं? हजरत मूसा ने फरमाया, सुन इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा है। आपका फायदा? बोले तेरा भी फायदा है। हुजूर मेरा फायदा है, आपका क्या फायदा है? बोले सुन, मैं अल्लाह को देख नहीं सकता। अल्लाह ताला से मैंने अर्ज की, लन तरानी, तू मुझे दिख जा। और उसने क्या फरमाया? रब्बी अरनी, दिख जा, नजर आ जा। और उसने क्या फरमाया? लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता। एक बार देखा था दूर के वसीले से, मैं देख नहीं सकता। अब बोल, मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब वो वहां से वापस आएंगे और मैं कहूंगा जाओ इसको कम कराओ, तो वहां जाएंगे तो किसको देखेंगे? अरे बोलो ना, अल्लाह को, जोर से बोलो ना, अल्लाह को देखेंगे। और मैं अल्लाह को देख नहीं सकता, मेरी किस्मत में दीदारे खुदा नहीं, मैं अल्लाह को देख नहीं सकता। और हुजूर जब यहाँ से जाएंगे तो किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब वापस आएंगे तो मैं किसको देखूंगा? जब जाएंगे तो अल्लाह को देखेंगे और जब वापस आएंगे तो मैं तो अल्लाह को देख नहीं सकता, कानों से उनकी आवाज सुनूंगा, मगर मुस्तफा की आंखों में मैं अल्लाह का जलवा देखूंगा। यही है, एक बार रब को देखा था दूर के वसीले से, आज अल्लाह को देखूंगा मुस्तफा के नूर के वसीले से। मैं देख नहीं सकता। और तेरा फायदा ये है कि तेरी नमाज 5 वक्त हो जाएगी, पढ़ेगा तो 5, सवाब मिलेगा 50। आज भी अगर अपनी कज़ा नमाजों को आप अदा करें और आइंदा नमाज ना छोड़ने का अपने रब से वादा करें तो उसके लिए खुशखबरी है। नमाज पढ़ो 5 टाइम, सवाब मिलेगा 50 टाइम का। अच्छा लगा? अच्छी खुशखबरी है ना? तो आप भी ऐसा करो, 5 दिन काम कराओ मजदूर से,
اور 50 दिन की तनख्वाह दो, 5 महीना काम कराओ, 50 महीने की सैलरी दो, 5 साल काम कराओ, 50 साल की तनख्वाह दो। बोले हमारा तो भट्ठा बैठ जाएगा, डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा, कारखाने में ताला लग जाएगा। तो फिर अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया? हम नमाज पढ़े 5 टाइम, सवाब दे रहा है 50 टाइम, ऐसा क्यों? अरे हम नमाज 5 टाइम की पढ़े और सवाब तो 50 टाइम के दे रहा है, क्यों? तो रब ने फरमाया मुझसे मत पूछ, मेरे मुस्तफा से पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। कैसे? कहा मेरे मुस्तफा ने मेराज में नमाज कम कराई, मैंने नमाज कम कर दी। अरे सवाब कहाँ कम कराया जो सवाब कम कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खुशखबरी है, नमाज पढ़ो 5 टाइम, सवाब मिलेगा 50 टाइम। वो रसूल जब मूसा ने वापस किया तो 9 मरतबा आएंगे। कितनी बार? 9 मरतबा। 1 मरतबा खुद गए, बुलाए गए, 9 मरतबा खुद गए। 1 मरतबा ले जाए गए, 9 मरतबा खुद तशरीफ ले गए। क्यों? उस रसूल का दामन मत छोड़ना। घर द्वार छूट जाए परवाह नहीं, दुनिया छूट जाए परवाह नहीं, माँ बाप छूट जाए परवाह नहीं, उस रसूल को मत छोड़ना। जो रसूल तवज्जो एक बार जा रहा है कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए रहा है पहली मरतबा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। हुजूर सफरे मेराज में आसमान पर पहुंचे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सिदरा पे गए, कुर्ब खुदा को हासिल करने के लिए अर्श पे पहुंचे, कुर्ब हासिल करने के लिए आलमे लाहूत में गए, कुर्ब हासिल करने के लिए हाहूत में पहुंचे, कुर्ब हासिल करने के लिए सुम्मा दरा पे गया, कुर्ब हासिल करने के लिए फतदल्ला पे पहुंचा, कुर्ब खुदा हासिल करने के लिए मैं करीब हुआ, कुर्ब खुदा हासिल करने के लिए। एक बार गया रसूल अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए, एक बार अपने लिए जा रहा है और 9 मरतबा अपनी उम्मत के लिए जा रहा है। उस रसूल का नाम मत छोड़ना, जो रसूल वहाँ भी तुम्हें याद कर रहा है। मेरे दोस्त, वो रसूल की मोहब्बत का असल मोहब्बत है, उस रसूल से इश्क असल इश्क है। उस रसूल की मोहब्बत में अगर तुम जियोगे, जिस रसूल ने हमें नमाज दी, जिस रसूल ने हमें मनासिक हज दिया, जिस रसूल ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, उस रसूल की जिंदगी अपनी जिंदगी में लाओ, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस तरफ तेरी नजर उठेगी हर जानिब तुझे मुस्तफा के जलवे चमक रहा था, उस नूर को अल्लाह ने हमें दे दिया और फरमाता है ए लोगों खुश हो जाओ, मुस्तफा तेरे पास आ रहे हैं। जब अल्लाह का नबी मेरे कुर्ब में आया तो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई। जब वो रसूल आया तब लातो मनात उस्ता हुबुल तोड़े गए। जब वो नूर आया तो लोगों ने अरफात को पहचाना है। जब वो नूर आया तो लोगों ने मीरा को पहचाना है। अरे यहूदी कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम उल्टा है, मगर मरियम कलंकनी है। मगर जब मुस्तफा आए तो पता चल गया मरियम आबिदा है, मरियम जाहिदा है, मरियम तैयबा है, मरियम ताहिरा है। मुस्तफा ना आते आबिदा बदनाम हो रही थी, जाहिदा बदनाम हो रही थी, यहूद बदनाम कर रहे थे, मगर मेरे मुस्तफा इज्जत बचा रहे थे। वो रसूल जिसने मरियम को बदनाम होने नहीं दिया, इंशाअल्लाह क़यामत में हमको भी रुसवा हो नहीं देगा। मगर हम रसूल की उम्मत है, हमें कदम कदम पे सोचना होगा। आज हम हर जगह पे हमें मारा जा रहा है। आज हम हिंदुस्तान में नंबर 2 के नागरिक बन गए हैं। आज हम अपने वतन को छोड़कर अगर कहीं कमरा लेने के लिए जाए, हमें शक की नजरों से देखा जा रहा है। आज मुल्क हिंद में हमारा मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है, हमारे कंकड़ पर तलवार रख करके कलमे कुफ्र कहने पर मजबूर कराया जा रहा है। हम पर जुल्म सितम क्यों हो रहा है? वो मुसलमान जो कल कभी हमारे हाथों में लकड़ियों की टूटी कमाने होती थी, मगर रुख जिस तरफ करते थे हम काया की काया पलट देते थे, मगर आज
करोड़ के लगभग हो जाने के बावजूद भी आज हम अपने अख्तियार से मस्जिद में नहीं जा सकते। हमारे अज़ानों पे पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे लिबास पे पाबंदी लगाई जा रही है। ये किसी और की देन नहीं, हमारे पापों का घड़ा भर चुका है, ये हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो मुसलमान जो कल तक अरब मदीना मक्का के जगहों में लड़ता रहा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो मुइनुद्दीन बन करके बैठा अजमेर में मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो कल तक के सजदे सालाने मसूद गाजी बन करके बहराइच में बैठा मगर हारा नहीं। अब हम कदम कदम पे हार रहे हैं तो अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा मगर नहीं। पहले जब तू लड़ता था चाहे बहराइच में लड़ा हो या अजमेर में लड़ा हो या मक्का मदीना अरबो अजम में लड़ा हो, इसलिए तू नहीं हारता था कि तू इस बात का आदी था कि अल्लाह के घर में तू सुबह शाम झुका करता था। बद्र में नहीं हारा, खैबर में नहीं हारा, खंदक में नहीं हारा, इसलिए नहीं हारा कि तू सर को अपने खुदा के आगे फजर में भी झुकाता था, सुहर में भी झुकाता था, मगरिब में भी झुकाता था, असर में भी झुकाता था। और जब अल्लाह की रहमत ये देख रही है कि बंदा मेरे आगे झुक रहा है तो उसने बादशाह के आगे नहीं झुकने दिया, कुर्सी के आगे नहीं झुकने दिया, रेले के आगे नहीं झुकने दिया। मैं कहता हूँ गरीब नवाज ने अपना सर खुदा के आगे रख दिया, पृथ्वी राज के आगे नहीं झुका, किसी राजा के आगे नहीं झुका, महाराजा के आगे नहीं झुका, मगर तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। फजर में मस्जिदें शिकायत कर रही है, सुहर में मस्जिदें आंसू बहा रही है, असर का वक्त है हम देख रहे हैं मस्जिदों में मुसलमान नजर नहीं आ रहा है मगर ये चोरी कर रहा है मुसलमान है, ये जुआ खेल रहा है मुसलमान है, ये औरतों की इज्जत पर डकैती डाल रहा है मुसलमान है, ये शराब पी रहा है मुसलमान है। अरे वो मुसलमान जो कल तक के रसूलुल्लाह की अता से लड़कियों की इज्जत को बचा रहा था, आज का मुसलमान लड़कियों की इज्जत को लूट रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के शराब की बोतलों को तोड़ रहा था, आज का मुसलमान शराब को मुंह से लगा रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के बहू बेटियों की इज्जत को बचा रहा था, आज का मुसलमान बहू बेटियों की इज्जत से खेल रहा है। अरे मैं कहता हूँ बदरो उहुद के मुसलमान बन जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये सारी दौलत तुम्हारी है, ये सारी हुकूमत तुम्हारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। महशर में तो यहूदी भी होंगे, महशर में तो ईसाई भी होंगे। शुक्र करो कि तुम्हें एक वली की बारगाह में सर बड़े बड़े ताजदार सर पटकते हैं कि जिंदगी में एक बार मौका मिल जाए। तुम्हें दो तरफा फैज नसीब होता था। हम तड़पते हैं गधरिया से आने के लिए यहाँ पर। शुक्र करो तुम किस्मत के धनी हो कि एक वली के छत्र छाया में अपनी जिंदगी तमाम कर रहे हो। कुछ आमाल अच्छे से करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हें इन्हीं की गुलामी में असर हो। तो महशर में तो सब होगा, वहाबी, देवबंदी, नीचरी, राफजी, कादियानी, मौदूदी सब होंगे, मेला होगा। और उस मैदान महशर के भरे मजमे में तुझको खड़ा किया जाएगा। यहूदी कहेगा कि हम अकेले शराब पी के नहीं आए, ये रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला उम्मती भी शराब पी के आया। ईसाई कहेगा कि हम तो अकेले बहू बेटियों की इज्जत को लूट के जिना करके शराब पी के जुआ खेल के नहीं आए। ये देखो, ये अपने आप को मुसलमान कहता था, सुन्नी कहता था,
یہ بھی گناہ کا دلدل گٹھری لاد کے اپنے سر پہ آیا ہے، یہ بھی جوا کھیل کے آیا ہے، شراب پی کے آیا ہے، زنا کر کے آیا ہے۔ اور یہ بات جب میرے مصطفیٰ سنیں گے اور ان کے قلب اقدس میں اگر چوٹ لگ گئی تو بتا تو پھر میدان محشر میں کس کے سامنے دامن پسار کے اپنی شفاعت کی بھیک مانگے گے؟ ایک ماں جس کی محبت کا جواب نہیں، چاہے جتنا پیار کرتی ہے، بھائی بس دو لفظ تقریر میں کچھ نصیحت نہ ہو تو مزہ ہی کیا۔ وہ ماں جو پوری زندگی ہماری اچھا پرتچھا شکچھا سرکشا میں صرف کر دیتی، شادیاں کر کے کیوں اپنی ماؤں کو ٹھوکر مار دیتے ہو؟ انمول خدمت ہے، کوئی سیلری نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، ایسی ڈیوٹی کون کرتا ہے؟ جو بے حساب اپنے لاڈلے سے پیار کرتی ہے، بچی کی زندگی میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ وہ ماں جس کی محبت کا جواب نہیں، وہ بھی محبت کرنا بند کر دیتی ہے۔ اتنی لاجواب محبت، اتنی بے مثال محبت، اسی لیے ہم باپ کی محبت کو محبت، بیوی کی محبت کو محبت، بھائی کی محبت کو محبت کہتے ہیں، مگر ماں کی محبت کا جواب نہیں۔ اس لیے میں نے ماں کی محبت کا الگ نام رکھا، ممتا۔ ممتا وہ ماں جس کی محبت کا جواب نہیں، وہ ماں بھی پیار کرنا بند کر دیتی ہے۔ کب؟ جب بچہ مر جاتا۔ ارے میرا انتقال ہوا، میں مرا، چارپائی پر میں لیٹا ہوں، دور دور سب لوگ کھڑے، ارے سب سے پہلے مرنے کے بعد جو تجھ سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے وہ تیرا نام ہے۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور اللہ میرے مقدر میں خاتمہ بالخیر کرے، اس حالت میں میرا اعلان ابھی سبحان رضا ہو رہا ہے، اور اگر میں مر جاؤں ابھی اسی وقت کو کوئی سبحان رضا نہیں، میرے جسم کو فوراً مردہ، تو جب سب سے پہلے جو تیری چیز تجھ سے چھینی جاتی ہے وہ تیرا نام ہے۔ ارے تجھ سے تیرا وجود چھین لیا گیا، تجھ سے تیرا نام، تیری شہرت چھین لی گئی، بچہ کیا جس پہ تو اترتا ہے؟ ماں پیار کرنا بند کر دیتی ہے جب بچہ مر جاتا ہے۔ میں چارپائی پہ لیٹا ہوں، میں اپنے دوستوں کو بلا رہا ہوں، کہاں گئے سب؟ کل تو سنیما گھروں میں ساتھ تھے، جوا کے اڈے پہ ساتھ تھے، آج کیوں ڈرتے ہو؟ میں اکیلا ہوں، ارے موت آئی ہے مجھ میں، روم روم دکھ رہا ہے، آؤ میرے قریب، مجھ کو سہارا دو، مجھ کو بچاؤ، مگر کوئی میرے قریب آ نہیں رہا ہے۔ ارے باپ آیا، چہرے سے کفن ہٹایا، منہ موڑ کے چلا گیا۔ وہ بیوی جو جسم سے سب سے زیادہ قریب تھی، وہ تو میرے جنازے کے اٹھنے کے انتظار کر رہی ہے۔ وہ اولاد جن کو میں نے سکھ دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے میں نے دنیا میں نہ حرام کا خیال کیا نہ حلال کا خیال کیا کہ میرے بعد میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، کون گارنٹی لیتا ہے کہ پلٹ کے وہ اولاد تیری قبر پہ فاتحہ پڑھے گی کہ نہیں؟ کیوں ایسی اولادوں کے لیے اپنے عقبے برباد کرتے ہو؟ لعنت ہے اسی دولت میں جس میں حرام کا ایک لقمہ شامل ہو۔ میں تو مر گیا، کوئی آنے والا نہیں، مجھ کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، ایک چارپائی پر لے کر کے جیسے چلے، قبر کی ہول نہ کیا، قبر کی وحشت نہ کیا، قبر کا ڈر، بچھوؤں کا خوف، اژدہوں کا ڈسنا مجھ کو کھائے جا رہا ہے۔ میرا ننھا سا دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے کہ ابھی منکر نکیر آئیں گے، ابھی ان کی شعلہ بار آنکھیں، بڑے بڑے ناخون، زمین تک لٹکتے ہوئے بال،
खौफनाक चेहरा झिझोड़ के अभी उठाएंगे और बड़ी बेइज्जती सवाल से मुझसे 3 सवाल करेंगे कि अभी कोई कब्र में आएगा नहीं, सब कब्र के ऊपर से मिट्टी डालेंगे। मैं सोच सोच के कांप रहा हूँ कब्र के अंदर। अरे कब्र का डर मुझको खाए जा रहा है। जब मुझको सबों ने अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, सब पलट के ऐसे भागे कि थोड़ी देर कब्र पे रुके भी नहीं। अब जब सबों ने साथ छोड़ दिया, तब मेरे दिल ने पुकारा कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, अब मेरी मदद करने वाला कौन, मेरा सहारा बनने वाला कौन। तब तक दुनिया खामोश थी। मदीने की पुरकैफ पहाड़ों से एक आवाज बुलंद होती है, ए मेरे उम्मती, अरे मत घबरा, मैंने तुझको शरीयत दी है, तूने उस पे अमल किया है, मेरी सुन्नत पे अमल किया है, तूने नमाज पढ़ी है, तूने रोजे रखे हैं, मेरे एक किरदार को अपनाया है, मत घबरा। अरे जब फरिश्ते तुझसे कब्र में तीसरा सवाल करेंगे, उस वक्त तुझको बचाने के लिए तेरा मुस्तफा तेरी कब्र में जलवा कर हो जाएगा। बंद करो अपना चल बंद कर तेरी कब्र में